आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और रीजनल डेवलपमेंट के एक यूनिक कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है। वाई जापान इज सो इंटरेस्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये इंटरेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल मूव है जो एशिया की फ्यूचर डायनामिक्स को रीडिफाइन कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम एक गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं और जापान का यहाँ फोकस उसके ग्लोबल एम्बिशंस और इंडो पैसिफिक पॉलिसी से जुड़ा है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है, जापान का यहाँ इंटरेस्ट क्यों है और कैसे ये सब चाइना और जापान के बीच के टेंशन्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक काउंटर बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के मैप के फार ईस्ट कॉर्नर पर सिचुएटेड है, जो 8 स्टेट्स असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से मिलकर बना है। ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। असम के टी प्लांटेशंस वर्ल्ड फेमस है और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में एबंडेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। इस रीजन की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ है और यहाँ का यूथ वर्कफोर्स एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। नॉर्थ ईस्ट 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच जापान की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर गोल है एशियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को डीपन करना। जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जरिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम को कनेक्ट करना चाहता है। इससे न सिर्फ ट्रेड बल्कि कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस भी एनहांस होंगे। नॉर्थ ईस्ट को इंटीग्रेट करने से पैसिफिक रीजन में एक चाइना फ्री ट्रेड कॉरिडोर का विजन पूरा होगा, जो जापान के FYP गोल्स के लिए भी क्रिटिकल है। जापान और चाइना के रिलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ दोनों कंट्रीज के बीच $300 बिलियन का ट्रेड होता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल राइवलरी हर वक्त बनी रहती है। चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरे एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और वो ट्रेड कॉरिडोर को डोमिनेट करना चाहता है, जिसका पार्ट जापान नहीं है। इसके काउंटर के लिए जापान इंडिया के साथ मिलकर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एक की रोल प्ले करता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रॉक्सिमिटी चाइना के तिब्बत और यूनान प्रोविंसेस के पास है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए जापान इनडायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर रहा है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फोकस है साउथ ईस्ट एशिया के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज बनाना और जापान इस पॉलिसी का एक मेजर सपोर्टर है। जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को ट्रेड फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे को भी जापान फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। जापान सिर्फ ट्रेड पर ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को भी सपोर्ट करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के हिस्टोरिकल लिंक्स और बुद्धिज्म की शेयर्ड हेरिटेज इस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमिक राइज जापान की इंटरेस्ट के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स बहुत ज़्यादा हैं। जापान इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करके अपनी कंपनीज के लिए नई मार्केट्स क्रिएट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और यहाँ जापान का इन्वेस्टमेंट एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्रिएट करता है। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए जापान यहाँ एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है। जापान नॉर्थ ईस्ट रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है।
साथ ही वो यूथ वर्कफोर्स को स्किल बनाने के लिए एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है। जापान अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। जापान का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंटरेस्ट सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो इंडो पैसिफिक रीजन की फ्यूचर डायनामिक्स को डिफाइन करेगा। इंडिया और जापान की पार्टनरशिप नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे एशिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड और कनेक्टिविटी हब बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये सब कुछ स्मूथली हो पाएगा और क्या ये पार्टनरशिप चाइना की डोमिनेंस को इफेक्टिवली बैलेंस कर पाएगी? आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।